जब जब हम अपने काम से थक जाते हैं और दिमाग को आराम देना होता है यानी रिलैक्स देना होता है, तो रिलैक्स देने के लिए अक्सर लोग अपने मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग या तो छोटी छोटी जो वीडियो होती हैं, रील होती हैं, उसको देखने लगते हैं, या फिर किसी सोशल साइट पर जाकर चैट करने लगते हैं, या फिर कोई वीडियो देखने लगते हैं। इसी तरह से आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में दो अलग अलग लोग थे। दोनों ही अपने अपने मोबाइल से अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, उसे आराम देने के लिए मोबाइल के पन्ने पलट रहे थे। कब पन्ने पलटते पलटते एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और इसके बाद इन दोनों के आपस में संबंध भी बन जाते हैं। लगभग 2 साल से संबंध बने थे, महज एक छोटी सी बात के लिए। बात छोटी नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी। संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जब वो संबंध टूटते हैं, न केवल संबंध टूटते हैं बल्कि 2 लोगों का कत्ल हो जाता है, मारे जाते हैं। इससे न केवल 2 लोग मारे जाते हैं बल्कि कई परिवार बर्बादी की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। और जब इस घटना का खुलासा होता है तो पूरा शहर, पूरा ज़िला ये सुनकर, देखकर हैरान था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वाकई आज की जो कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये न केवल कुछ ऐसे रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करती है, बल्कि एक ऐसी जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, जिसको भगवान से भी बढ़कर माना गया है, उस रिश्ते को भी उसने धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है अयोध्या, और इसी शहर का एक कॉलोनी लगती है श्रीरामपुर कॉलोनी। दरअसल कोतवाली नगर क्षेत्र का ये मोहल्ला है। यहाँ पर रहने वाली एक सरकारी शिक्षिका और उसके पति भी सरकारी शिक्षक हैं। वो अपनी माँ के साथ रहती है। 1 जून 2022 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास शिक्षिका की माँ और उसके पति बैंक में किसी काम से गए हुए थे, और वो शिक्षिका घर में अकेली है, और साथ ही जो घर में ऊपर वाली मंजिल है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लगभग 7 मज़दूर एक साथ घर के अंदर काम कर रहे हैं। बैंक का काम निपटाने के बाद पति और उसकी माँ जब वापस लौट कर आते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था, और सोफे के पास में इस महिला की यानी कि शिक्षिका की एक गंभीर अवस्था में, यह कह सकते हैं मरी हुई, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था शिक्षक। शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को जिस हाल में देखा, वो रोने लगता है, चीखने लगता है। साथ में उसकी सास भी थी, यानी कि उस टीचर की माँ भी थी। दोनों की हालत देखने लायक थी। आनन फानन ही रोते बिलखते, इससे वो मज़दूरों को भी कुछ आवाज़ नहीं दे पाते हैं। मज़दूर छत पे काम कर रहे थे। इस महिला शिक्षिका को उठाकर वो सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहाँ जाकर जब डॉक्टर से इलाज कराने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये मर चुकी हैं। बात मरने की जब खबर आती है तो वाकई ये हैरान करने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, और पुलिस मौके पर आने के बाद उस डेड बॉडी को, उस लाश को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है लगभग 22 बार वार किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई है। पुलिस जब घर में जाती है, घर में जाने के बाद देखती है तो वहाँ जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए हैं, और साथ ही जो अलमारी है उसका ताला टूटा हुआ था। अलमारी में ताला टूटे होने की वजह से ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिरकार तुम्हारे घर में क्या रखा हुआ था और क्या सामान गायब है। तब उसका पति बताता है कि साहब, इसमें कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, कुछ पैसे रखे हुए थे। हो सकता है कि किसी ने लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस इस लूट के एंगल पर जांच करने की कोशिश कर रही थी, और शहर के जितने भी ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो लूट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। लेकिन इस घटना के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता है। छत पर काम कर रहे मज़दूरों को बारी बारी से बुलाया जाता है, सातों के साथ मज़दूरों से पूछा जाता है, लेकिन घर में आवाज़ होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से नीचे क्या हो रहा है, किसने किसको मारा है, कुछ पता ही नहीं चला। और पुलिस ने उनसे बारी बारी से अलग अलग पूछताछ की। मज़दूर वाला एंगल भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। बात आती है प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी इस महिला शिक्षिका के नाम अच्छी खासी थी। पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच की, लेकिन इससे भी कुछ नहीं पता चला। फिर पुलिस को शायद ये अंदाज़ा लगा कि हो सकता है इस महिला का किसी न किसी से अफेयर हो। पुलिस ने इस महिला के यानी कि इस शिक्षिका के मोबाइल की जब CDR निकलवाई, सर्विलांस चेक किया गया, तो उस सर्विलांस की उस लोकेशन से भी कुछ भी पता नहीं चला। CDR से कोई ऐसा संदिग्ध नंबर सामने नहीं आया
जिसके आधार पर ये कह सकें कि किसी ने इस महिला की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग के लिए की है। किसके लिए की है, किसके लिए नहीं की है, सवाल बहुत सारे थे, जवाब एक भी नहीं था। अब पुलिस की जो सुई थी वो उसके पति के ऊपर घूमने लगती है। हालांकि पति अपनी सास के साथ बैंक गया था और सास के साथ ही वापस लौट कर भी आता है, क्योंकि इस बात की गवाह उसकी मरने वाली शिक्षिका की माँ होती है। लेकिन ये बात पुलिस इस बात से इनकार करने को तैयार नहीं थी और इस शिक्षक को, जो कि इस महिला का पति है, उसको हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन पूछताछ करने के बाद भी कुछ सफलता नहीं मिलती। पूरे शहर में इस बात का शोरशराबा मच जाता है। जो शिक्षक संघ हैं, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक के, तो सभी शिक्षक इसमें पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाते हैं। पुलिस को चैलेंज करते हैं कि अगर घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रशासन करे तो क्या करे, मजदूर का एंगल, चोरी का एंगल, लूट का एंगल, पति का एंगल, प्रेम प्रसंग का एंगल, हर एंगल पर जांच की जा रही थी, मगर कोई भी एंगल काम नहीं कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने, जो आसपास के इलाके में, आसपास के एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इस घटनाक्रम से लेके और पहले तक के 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक के हर कैमरे को खंगाला, लेकिन कैमरे से भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लगभग 700 कैमरों को खंगाला गया और 700 कैमरों के खंगालने के बाद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। साथ ही 500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मोबाइल थे उनको ट्रेस किया गया। लेकिन इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, कुछ पता ही नहीं चला। आखिरकार पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है और वो क्लू था सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध नज़र आ रहा था। उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसकी कद काठी का पूरे शहर में पर्चे छपवा दिए जाते हैं, अखबार में फ़ोटो छपवा दी जाता है, लेकिन कोई भी ये व्यक्ति बताने को तैयार नहीं था कि इस कद काठी का, इस टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति को हमने देखा है। साथ ही पुलिस अब एक उसके पास अंतिम रास्ता बचता है और वो रास्ता था कि आखिरकार ऐसी टी-शर्ट, क्योंकि देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जैसी ये टी-शर्ट बिल्कुल नई है, उस टी-शर्ट के फ़ोटोग्राफ्स को लेकर लगभग शहर के 400 दुकानदारों के पास जाया जाता है। इसके लिए कई टीमें बनाई जाती हैं। डीआईजी AK सिंह, SSP शैलेश कुमार पांडे, ये दोनों मिलकर इस घटनाक्रम को, इस मामले को, इस हत्याकांड को खुद स्वयं देखने की कोशिश कर रहे थे। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ऐसा लगता है कि भारी लंबी चीज़ से, जैसे चाकू जैसी चीज़ से इस महिला को बार बार गोदा गया था। इसकी पीठ पर, इसकी गर्दन पर, इसके पेट पर बहुत सारे वार किए गए थे और इसी वार करने से पता चलता है कि महिला शिक्षिका जो थी वो 5 महीने की गर्भवती थी। अब इस बात की जानकारी घर वालों को तो थी नहीं, लेकिन ये सब हैरान थे। अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि डबल मर्डर हो चुका था, 2 हत्याएं हो चुकी थीं। हत्या किसने की है, किसने नहीं की है, यही एक जांच का विषय था। यही एक पहला बच्चा था। इस बच्चे को लेकर न केवल माँ इतनी ज़्यादा खुश थी बल्कि पति भी बेइंतहा खुश था। आखिरकार किसने ये हत्या की है, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब पुलिस कोशिश करती है तो ये सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो एक टी-शर्ट निकल के आती है, 400 दुकानदारों से पूछताछ की जाती है तो 400 दुकानदार इनकार कर देते हैं कि हमारे यहाँ से ये टी-शर्ट नहीं ली गई। अब पुलिस के पास एकमात्र रास्ता बचा था और वो रास्ता था ऑनलाइन ख़रीदारी करने वाला। शहर के जितने भी लोग थे जो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय को बारी बारी से पूछा जाता है, उनके पास जाया जाता है। तब एक व्यक्ति कहता है कि हाँ, लगभग 2 महीने पहले, यानी कि मई के प्रथम सप्ताह में एक लड़के ने एक टी-शर्ट मंगाई थी जो कि इन्हीं के मोहल्ले का है। उसकी कलर कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस आखिरकार पास में जाती है और जाने के बाद जैसे ही उस घर के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करती है तो लड़का पीछे से आ रहा था। पुलिस को देख के वो भागने लगता है। अभी हाल ही में उसके 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी नहीं आए थे, सामान्य नंबर से पास हुआ था। पुलिस वालों ने इसे दौड़कर भागकर उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे कहा कि तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे। उसने निरंतर के बहाने बनाने शुरू कर दिए। फिर पुलिस का एक ही सवाल था कि जो टी-शर्ट तुमने उस दिन पहनी हुई थी वो टी-शर्ट कहाँ है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार पुलिस क्या बात कहना चाहती है। फिर वो जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो उसी टी-शर्ट को लेके आ जाता है जिस टी-शर्ट को फ्लिपकार्ट के माध्यम से उसने मंगाया था। पुलिस उसको अपने साथ कोतवाली लेके जाती है और वहाँ उससे पूछताछ करती है कि इस घटनाक्रम के पीछे जो भी सच है वो बता दो, क्योंकि अब यहाँ पुलिस, परिवार और शिक्षक, बल्कि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था और आखिरकार 1 जुलाई यानी ठीक 1 महीना हो जाता है तब कहीं जाकर ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास बताई जा रही थी। इससे पूछा जाता है तो कहता है कि साहब, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था
तो उन दोनों उसके पिताजी ने अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसे मोबाइल दिया होता। वो रातों को पढ़ता था, रातों को पढ़ते पढ़ते जब वो थक जाया करता था, अपने दिमाग को आराम दिया करता था, तो आराम देने के लिए वो अपने मोबाइल से कभी तो वो रील देखा करता था, कभी किसी की वीडियो देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो स्नैपचैट पर चैट किया करता था। चैट करते करते उसे पता नहीं चला कि कब वहीं पास की रहने वाली सुप्रिया वर्मा नाम की एक शिक्षिका से उसकी चैटिंग शुरू हो जाती है। उधर शिक्षिका भी कहीं ना कहीं अपने काम से, अपने परिवार से, अपने बहुत सारी चीज़ों से अपने मन को, अपने दिमाग को, थकान को दूर करने के लिए वो भी मोबाइल के पन्ने पलटती रहती थी। और पन्ने पलटते पलटते इन दोनों की आपस में जब बातचीत शुरू हो जाती है, तो बातचीत शुरू होते होते ये दोनों चैट करते करते कब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं पता ही नहीं चलता। जबकि शिक्षिका की उम्र 32 साल होती है और इस लड़के की उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास होती है। दुगनी उम्र के इस लड़के से ये दोनों प्रेम प्रसंग कर बैठते हैं, आपस में मिलने जुलने लगते हैं। कभी कभार जब मौका मिलता था, माँ घर पे नहीं होती थी, तो वो अब उस लड़के को अपने घर पे बुला लिया करती थी, या पति घर पर नहीं होता था तब वो उसे अपने घर पे बुला लिया करती थी, या स्कूल जाने के बहाने उस लड़के को अपने साथ बुला लिया करती थी। दोनों के बीच में लगभग 2 साल से संबंध बन रहे थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और साथ रहते रहते कब शिक्षिका प्रेग्नेंट हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता है। लगभग वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये खुशखबरी भी सबसे पहले उसी छात्र को दी गई। उस छात्र से कहा कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ और ये मेरा पहला बच्चा है, मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बच्चा किसका है ये अभी तक भी क्लियर नहीं है, उस छात्र का है या उसके पति का है ये कहना मुश्किल है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उस छात्र को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैम मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि अब मेरा मन भर गया, मेरा जी नहीं लगता, मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर हो चुका हूँ। हाई स्कूल में तो ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरे नंबर भी शायद कम आएंगे। क्योंकि इस तरह की वो कई महीने से लगातार ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन मैडम उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती थी और पास बुलाने के बाद उसके साथ वो संबंध बनाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और उसने 1 जून से ठीक 1 दिन पहले एक बार इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, बातचीत करते हैं और संबंध बनने के बाद फिर यह हाथ पैर जोड़ता है और कहता है मैम आज से मैं आपसे नहीं मिल सकता और यदि आपने मुझसे मिलने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। तब वो मैडम कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यदि तुमने मिलने की कोशिश नहीं की तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, ऐसे वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो कि जिन वीडियो को मैं लोगों को बता दूंगी या उससे ये तुम्हारी पोल पट्टी जो है वो खुल जाएगी। इसी पोल पट्टी खुलने की डर की वजह से वो लड़का इतना ज़्यादा घबरा जाता है, करे तो क्या करे। अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, अपने संग साथियों को या अपने परिवार से वो बचकर छुपकर ऐसा काम कर रहा था। शिक्षिका के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही थी जो उस लड़के के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रही थी, और वो एक मौके की तलाश में था क्योंकि उसका घर इस शिक्षिका के घर से महज 20 मीटर की दूरी पर था। इस 20 मीटर की दूरी में जब एक दूसरे का मन करता था, जब कोई घर पर नहीं होता था, वो दोनों ऐसे सेफ गेम खेल रहे थे और वो चुपचाप एक दूसरे से मिल लिया करते थे। 1 जून को भी ऐसा ही होता है, घर पे ऊपर मजदूर काम कर रहे थे क्योंकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से फ़ोन पे बात नहीं करते थे, जब भी करते थे वो स्नैप चैटिंग किया करते थे। जब इसकी सगी माँ शिक्षिका की और उसका पति बैंक गए हुए थे तो इसी दौरान ये लड़का घर आता है और बिना बताए आता है क्योंकि इसकी आंखों के सामने ही दोनों घर से बाहर निकले थे। जैसे ही वो घर में अंदर जाता है उसको पहले चुपके से पीछे से पकड़ लेता है। वो समझ जाती है कि उससे मिलने के लिए उसका प्रेमी आया हुआ है और एक रात पहले आने का जो वादा किया हुआ था वो हाथ में वो कुछ ऐसी नुकीली चीज़ लेके आता है जिसकी लंबाई लगभग 1 फीट के आसपास होती है और वो उस शिक्षिका को तब तक मारता रहता है जब तक क्या उस शिक्षिका के प्राण नहीं निकल जाते। साथ ही वो उसके पेट में भी कुछ ऐसे ही उस सुई को या कोई भी ऐसी धारदार चीज़ थी उसको चुबो देता है, जिसकी घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी, लेकिन इस घटना के खुलासे के लिए टी-शर्ट ही एक आसान रास्ता बना और फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो खरीदी गई थी। तब जाके पता चलता है पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस इस घटना से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी जांच करने की कोशिश कर रही है ताकि इस घटना के संबंध में यदि और भी कोई किसी के हाथ शामिल हैं या कोई और भी शामिल है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों वाकई कई बार हम अपने दिमाग से जब थक जाते हैं, आराम लेने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर अपने मोबाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। पहले हम किताबों के पन्ने पलटा करते थे, लेकिन अब मोबाइल के पन्ने पलटते हैं और इसी से ही अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। इस शिक्षिका ने भी यही काम किया था और इसकी लड़के के
लड़के ने भी यही काम किया था। और जिस दिन ये मोबाइल लड़के को दिलवाया जा रहा था, उसके माँ बाप कह रहे थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान देना। उसने पढ़ाई पर कम और गलत चीज़ पर ध्यान ज़्यादा चला गया। 2 साल से एक शिक्षिका के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंध में बन चुका था और अंजाम ये होता है 2 कत्ल हो जाते हैं। उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी महिला शिक्षिका के पति की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और माँ का अब कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। ये रहने वाले वैसे एक जलालपुर अंबेडकर नगर में एक जलालपुर इलाका है, उसी का एक पठानपुर अतरौली एक जगह है, वहाँ की शिक्षिका रहने वाली थी और शिक्षिका की उधर तैनाती थी। जाते जाते जिन लोगों के जन्मदिन हैं उन लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जिसमें मनीष यादव हैं, प्रदीप कुमार हैं, बबलू कुमार हैं और आयमा हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपने नाम लेने की अपील की थी। बिहार से प्रेम कुमार हैं, अमृता शर्मा हैं, अनीता, संजय सिंह हैं, निकिता यादव हैं, प्रवेश यादव हैं, किरण सैन हैं, मुकेश कुमार हैं, प्रदीप यादव हैं, कालिम मोहम्मद हैं, अमन स्वीटी हैं, दिनेश और नाजिया सैफ़ी हैं। इसके अलावा फेसबुक पर श्याम सोमानी, आनंद सिंह ये मध्य प्रदेश से हैं, विनीता शर्मा गाज़ियाबाद से हैं, निखिल जलेशर यूपी से हैं, नंद किशोर, देश दीपक यादव लखनऊ से हैं, अंकित ठाकुर बैना से हैं, सोहम लाल, जितेंद्र कुमार दिल्ली से हैं, हसीना परवीन पश्चिमी बंगाल से हैं, संदीप कुमार भवानी राजस्थान से हैं, काजल चौहान बरेली से हैं, यदुवंशी अवधेश यादव आगरा से हैं, लल्ला पवार और राम कुमार साहिनी। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने अपील की थी और साथ ही कुछ लोगों ने किए कमेंट जो बहुत अच्छे थे, उनके नाम इसलिए यहाँ पर लिए जाते हैं। यदि आप किसी का जन्मदिन है या फिर अपनी जन्मदिन की वो बधाई दिलवाना चाहता है, तो वो अपने बारे में अपना नाम या क्या कारोबार करता है या क्या काम करता है, कहाँ रहता है, थोड़ी सी डिटेल देंगे तो और आसानी होगी और अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।